मकाओ में जिमांग पुलिस के सर्विलांस फुटेज से छेड़छाड़ के लिए सिस्टम हैक करता है। एक अफसर को अपनी स्क्रीन पर स्टैटिक दिखता है और वो तुरंत ही गायब होने पर ध्यान नहीं देता। अचानक एक अलार्म पुलिस को एक बड़े बैंक में सेंध की सूचना देता है। वे तुरंत ही अपनी बेस्ट टीम भेजते हैं और स्पाइस नामक एआई निगरानी सिस्टम को सक्रिय करते हैं। कंप्यूटर शहर के हर कैमरे की जांच करता है और चोरों वाली कार ढूंढता है, जिनके हाथ अजीब तरह से खाली हैं। कई पुलिस गाड़ियां उस स्थान पर पहुंचती हैं, हालांकि उन्हें सड़क खाली मिलती है। स्टेशन में अधिकारी अभी भी स्क्रीन पर लुटेरे की कार देख रहे हैं और उन्हें एहसास होता है कि कंप्यूटर नकली फुटेज से हैक हो चुके हैं, मतलब चोर पहले ही भाग गए हैं। अगले दिन पुलिस को पता चला कि सिर्फ एक तिजोरी लूटी गई जो एक अमीर व्यवसायी की थी। उसमें रखी नोटबुक में उसके $500 मिलियन के क्रिप्टो अकाउंट का आधा पासवर्ड था। मकाऊ टावर में चोर एक डिजिटल एसेट कंपनी के दफ्तर पर कब्जा कर रहे हैं। वो कुछ कर्मचारियों को पीटकर जल्द ही सारे स्टाफ को बंधक बना लेते हैं। एक कर्मचारी से जबरदस्ती कंपनी सर्वर का दरवाजा खुलवाया जाता है और शियाओ सिन कंप्यूटर से जिमांग को एक्सेस दे देता है, पासवर्ड के दूसरे हिस्से वाली फाइल डाउनलोड करते हुए। उन्हें पता चलता है कि ये कंपनी देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एसेट के सीईओ समेत कई बड़े ग्राहकों के साथ काम करती है। उसके खाते में मिलिट्री ग्रेड सुरक्षा है और कीमत 10 बिलियन है। जिमांग शियाओ सिन से वो जानकारी भी कॉपी करने को कहता है और गैंग लीडर लॉन्ग की समय बर्बाद न करने की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। उसी क्षण पुलिस पहुंचती है और चोर लिफ्ट की ओर भागते हैं। लॉन्ग लॉबी के कैफे में है ताकि बिना शक के निकल सके, हालांकि गलती से वो एक तस्वीर लेती हुई बरिस्ता के सामने से गुजरता है। जब गिरोह लिफ्ट से बाहर आता है तो उन्हें पुलिस वाले देख लेते हैं, इसलिए पीछा शुरू हो जाता है। भागने की कोशिश में अपराधी कई लोगों को गिरा देते हैं, पर रास्ता बंद मिलने पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। दोनों पक्ष प्रभावशाली कौशल के साथ भिड़ जाते हैं और संघर्ष में चोर कैप्टन याओ को बंधक बना लेते हैं। बाकी अफसर गोली नहीं चला सकते, इसलिए मजबूरन मुजरिमों को कप्तान संग लिफ्ट में भागते देखते हैं। बाहर लॉन्ग ड्राइवर को चलने को कहता है, भले ही गैंग अभी लौटा नहीं। जब लिफ्ट ऊपरी मंजिलों पर पहुंचती है तो याओ फिर से चोरों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह 4 के मुकाबले अकेला है और वे उसे रेलिंग से हथकड़ी लगाकर हरा देते हैं। चोर ऑब्जर्वेशन डेक पर उतरते हैं और याओ तुरंत अपनी हथकड़ियां खोलकर पीछा करता है, लेकिन गिरोह पैराशूट लाया था तो वे बचने को बस टावर से कूद जाते हैं। निकलते वक्त वे एक औरत को धकेलते हैं जो किनारे पर लटक जाती है, जिसे याओ बचाता है। लिफ्टें हैक होने के कारण याओ एक बंजी जंपर को पकड़कर टावर से निकलता है और नीचे आपातकालीन हवा वाले गद्दे पर सुरक्षित उतरता है। पुलिस की एक और टीम चोरों का इंतजार कर रही होती है। होटल की छत पर उतरते ही एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। अपराधी आसानी से अफसरों को नीचे गिरा देते हैं और मास्क में छिपे औजारों की मदद से छत पे जल्दी से कपड़े बदलते हैं। वहीं जिमांग कैमरों से फुटेज डिलीट कर रहा है ताकि स्पाइस उनका पीछा न कर सके। पुलिस का सर्विलांस सिस्टम पूरी तरह बंद होते ही याओ पैदल ही होटल की तलाशी शुरू करता है। वे बॉडी कैमरे ऑन करते हैं ताकि हर गुजरने वाले को कैप्चर कर सके। उम्मीद है कि फेस रिकग्निशन उन्हें पकड़ लेगा। लॉन्ग भी भेष बदलकर होटल पहुंचता है और मैनेजर का ध्यान अपने गिरोह से दूर रखने के लिए कई तरह की बाधाएं पैदा करता है। चोर लगातार भेष बदलकर अलग अलग कमरों में घूमते रहते हैं, जिससे वे पर्यटक या कर्मचारी बनकर बच निकलते हैं। याओ शियाओ सिन को लिफ्ट वाली लड़ाई की बाली से पहचान लेता है और उसका पीछा करता है, पर शियाओ सिन कैफेटेरिया में ग्राहकों के बीच जाकर छिप जाता है। अचानक कैमरा एक चेहरा पकड़ता है जो सिस्टम में नहीं है, तो पुलिस उसके पीछे लग जाती है। लॉन्ग जानबूझकर एक ऑफिसर से टकराकर उसके कैमरे का लेंस धुंधला कर देता है। शियाओ सिन भी मौके का फायदा उठाकर भागता है और अधिकारियों की टीम दोनों का पीछा करने के लिए बन जाती है, लेकिन शियाओ सिन औरत और उसका साथी बूढ़ा आदमी बन जाते हैं, जिससे वे वहां से बच निकलते हैं। लॉबी में एक खास लाइट इवेंट है और बाकी चोर सिक्योरिटी गार्ड बनकर भीड़ में मिलजुल जाते हैं। जब पुलिस पहुंचती है तो अपराधी सजावट के गड्ढे में कूद जाते हैं और प्लेटफॉर्म के नीचे से छिपकर भाग जाते हैं। पुलिस स्टेशन में व्यवसायी का अकाउंट खाली हो जाने की वजह से वो चिल्लाने और तोड़फोड़ करने लगता है। टीम आगे की रणनीति पर चर्चा करती है और इंस्पेक्टर जुमा अपने रिटायर्ड बॉस को वापस बुलाने का सुझाव देती है। याओ कहता है कि कोई बूढ़ा आदमी एआई ट्रैकिंग नहीं संभाल पाएगा, पर जुमा याद दिलाती है कि स्पाइस हैक होने से बेकार हो चुका है। उन्हें ऐसा कोई चाहिए जो पुलिस का काम पुराने तरीके से करना जानता हो। अधिकारी जिन शियो और चू को महान एजेंट वोंग की भर्ती के लिए भेजा जाता है, जिसकी फाइल अद्भुत कारनामों से भरी है। वो स्पेशल ऑप्स और पुलिस हैंड टू हैंड चैंपियन है और हथियारों और जासूसी जैसे क्षेत्रों में भी माहिर है। उसके करियर की बस एक ही गलती थी, अनजाने में अपने साथी की मौत का कारण बनना। जब दोनों एक शांत इलाके में पहुंचे तो वोंग को कुत्ते टहलाते देख हैरान रह गए। चू वोंग का पीछा कर एक कैफे जाती है और छात्रा होने का नाटक करती है, मगर वोंग उसकी मेज पर आकर बताता है कि वो और जिन शियो दिन भर उसका पीछा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो उसका नाम भी जानता है। पता चला कि चू उसके मरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है और वे बचपन से मिले नहीं थे। वोंग उसे पिता के बैज नंबर के लिए बधाई देकर पीछा करते वक्त उनकी सारी गलतियां गिनाता है। उसने जिन शियो का बैज भी चुरा लिया है और उसे पता तक नहीं चला। कुछ देर बाद वोंग स्टेशन पर पुलिस के बॉडी कैम और होटल से मिली सारी फुटेज देख रहा था, जो हैक होने से पहले जमा हुई थी। वोंग कुछ ही मिनट में सारे चोरों को ढूंढ लेता है, क्योंकि वे कैमरे चेक कर रहे थे कि वो चालू है या नहीं। गिरोह के ठिकाने पर देरी करने के लिए लॉन्ग जिमांग को पीटने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से वे सब लगभग पकड़े ही गए थे। जब जियो सिन उसका बचाव करता है तो लॉन्ग उसे भी मारता है।
क्योंकि सालों की गुमनामी के बाद वह कैमरे में कैद हो गया था। झगड़ा शुरू हो जाता है और लॉन्ग चाकू निकाल लेता है, तो सभी चोरों को मिलकर लॉन्ग को काबू करना पड़ता है। चोरों के सारे स्क्रीनशॉट जोड़ने के बाद वोंग एक लंबे कोट वाले आदमी को देखता है, जो फुटेज में भी बार बार दिखता है। पुलिस को बरिस्ता की ली हुई तस्वीर मिलती है और वे मान लेते हैं कि यह आदमी भी गिरोह का हिस्सा था। वोंग को शैडो नाम का एक वांटेड पूर्व एजेंट याद आता है, जो युद्ध के दौरान एक खास हत्यारे दस्ते में सेवा दे चुका था। 80 के दशक में दौलत के लिए फोर्स छोड़कर वो 1999 में गायब हो गया। उसे लगता है ये रहस्यमयी आदमी लौटा शैडो है और उसे खोजने निगरानी टीम भेजना चाहता है। ज़ूमा बताती है कि अब उनकी निगरानी टीम नहीं है, उसे स्पाइस ने हटा दिया है, पर उसे इस केस के लिए इमरजेंसी स्क्वाड बनाने देगी। वोंग को शक है, क्योंकि इतने कम वक्त में कोई भी ट्रेन नहीं हो सकता। बाद में जिम में चू ट्रेनिंग करने की कोशिश करती है, पर दूसरे कॉप्स उसके छोटे कद का मजाक उड़ाते रहते हैं। चू उन्हें अनदेखा करना चाहती है, पर भड़ककर उनसे लड़ पड़ती है और एक अफसर को सबके सामने आसानी से गिरा देती है। यह देखकर वोंग उसे अकेले में बधाई देता है और कहता है कि इससे उसने उनका सम्मान जीता है। शाम को वोंग छत पर शराब पीता है और चू के पिता की मृत्यु को याद करता है। वह उनकी याद में उसकी अच्छी देखभाल करने का वादा करता है। अगले दिन वोंग घोषणा करता है कि वो एक निगरानी टीम को प्रशिक्षित करने वाला है और चू भी उसमें शामिल हो जाती है। वो उन्हें सिखाता है कि कैसे अपनी पुलिस की पहचान को छिपाकर चलना है और हर छोटी से छोटी जानकारी को। पहले दिन सड़क पर टीम कवर बनाए रखने के लिए आम नागरिक बनती है, पर वोंग चू को वैन में ही रखता है, क्योंकि वो उसका छुपा इक्का है। किसी की भी गलती पर वोंग उन्हें डांटने के लिए वैन से बाहर निकलता है। 12 दिन बाद जिमंग एक आखिरी मिशन की योजना बना रहा है, ताकि लॉन्ग को शांति मिले और वे सब हमेशा के लिए रिटायर हो सके। उसे सीईओ के अकाउंट का सर्वर लोकेशन मिल गया, पर डिजिटल वॉल्ट एक्सेस करना मुश्किल है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सभी चोर अनाथ हैं और लॉन्ग अक्सर उन्हें पैसे देने जाता था। तब से साथ 15 दिन चू खाना लेने जाती है और वैन लौटते समय देखती है कि कुछ शराबी महिलाओं पर हमला कर रहे हैं। वोंग उसे याद दिलाता है कि वो अंडरकवर है और पुलिस को बुलाए, पर चू उसकी नहीं सुनती और उनसे भिड़ने जाती है। एक लड़ाई शुरू हो जाती है और वह कुछ जोरदार वार करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन इतने सारे आदमियों से अकेले लड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तभी वोंग वहां आता है और कुछ ही सेकंड में उन सभी को बड़ी आसानी से हरा देता। वैन में वोंग चू को मिशन बिगाड़ने पर डांटता है। वो इसे असली काम नहीं मानती, इसलिए वोंग उसे उसके पिता के साथ जो हुआ वो बताता है। वे 8 महीने तक अंडरकवर थे और एक युवा वोंग कुछ न करने से थक गया था। अपराधियों को एक बच्चे का अपहरण करते देख उसने हस्तक्षेप किया और गिरोह ने उसे लगभग मार ही डाला था। चूंकि पिता ने उसे बचाने की कोशिश की, तो अपहरणकर्ताओं ने भागने से पहले उन्हें गोली मार दी। रोते हुए वोंग चू को बताता है, एक अफसर को हमेशा तर्कसंगत रहना चाहिए। कुछ पल बाद उसे लगता है बाजार में लॉन्ग है और वो सबको तुरंत आगाह कर देता है। टीम बाजार को घेरने आगे बढ़ती है। वोंग चू से टारगेट का पीछा करने को कहता है, क्योंकि वो ही अकेली अफसर है जिसे लॉन्ग ने नहीं देखा है। लॉन्ग जब 2 पुलिस वालों को लगभग देख ही लेता है, तो वे चेहरा छिपाने के लिए किस करते हैं। चू जमीन पर कुछ खोजने का नाटक करती है और लॉन्ग का अक्स देखकर उसकी पहचान कर लेती है। वोंग सभी को कैमरा हिलाने या मुड़ने से रोकता है, इसलिए लॉन्ग बिना किसी शक के चला जाता है। बाद में टीम छिपकर उसका पीछा करती है और पता लगाती है कि वह किस इमारत में जा रहा है। चू भी अंदर जाती है और लॉन्ग उसे बाजार से पहचान कर फौरन अपना चाकू तैयार कर लेता है। उसी समय वोंग फुटेज को दोबारा जांच रहा होता है और देखता है कि लॉन्ग ने चू को 2 बार देखा था। वो उसे पहचान लेगा, ये सोचते ही वो भी इमारत में घुस जाता है और पिता बनकर ईयरपीस निकालते हुए उसे डांटता है। वोंग लॉन्ग से बात करते हुए उसे सेब देता है, जिसमें छिपे कैमरे से उसके चेहरे का साफ शॉट ले लेता है। उनके उतरने से पहले सेब का टुकड़ा लिफ्ट में गिर जाता है। लॉन्ग उन्हें देखता रहता है, इसलिए वोंग एक अपार्टमेंट का ताला खोलकर दोनों अंदर घुस जाते हैं। अंदर घबराई हुई महिला को वोंग को चुप कराने के लिए पकड़ना पड़ता है। एप्पल कैमरे से टीम लॉन्ग को 8वीं मंजिल जाते देखती है, इसलिए जिनशियो तेजी से जाकर वहां कुछ छिपे हुए कैमरे लगा देता है। उन्हें पता चलता है कि लॉन्ग अपार्टमेंट 802 में रहता है, इसलिए अब पुलिस अपनी अगली चाल चल सकती है। वोंग की टीम दूर से लॉन्ग पर जासूसी करने और कचरा चुराने के लिए सड़क पर एक अपार्टमेंट किराए पर लेती है। उन्हें फटे हुए सुडोकू पहेलियों का एक गुच्छा मिलता है, लेकिन वे सभी अनसुलझे हैं। इस बीच लॉन्ग अपना समय बबल रैप फोड़ने में बिताता है। बाद में बाजार में वोंग पड़ोसी बना हुआ है और लॉन्ग बात करते हुए चुपके से छिपे डिवाइस के लिए उसे स्कैन करता है। वे अपने नकली जीवन पर बात करते हैं और वोंग कहता है उसे जुए की लत है, इसलिए उसके हाथों के गट्ठे ताश खेलने से हैं, बंदूक से नहीं। वो लॉन्ग को डिनर पर बुलाता है और सबके हैरान होने पर भी वो मान जाता है। शाम को वोंग और चू एक महिला को उसके अपार्टमेंट इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं। लॉन्ग के आने पर वो वहां छिपे हुए डिवाइस ढूंढने के लिए कोना कोना स्कैन करता है। डिनर के दौरान वो अपना फोन टेबल पर रखता है और चू भी वही करती है ताकि उसकी जानकारी चुरा सके। लॉन्ग उनकी कहानियों को मिलाने के लिए सवाल पूछता रहता है, और क्योंकि वोंग चू के असली बचपन की बातें जानता है, उसे पता चलता है कि वो हमेशा दूर से उसकी रक्षा करता रहा है। लॉन्ग के जाने पर वो जिमांग से वोंग चू का बैकग्राउंड चेक करने को कहता है, लेकिन जिमांग ने तो अपार्टमेंट में पहले से ही कैमरे लगा रखे थे। पुलिस जानती थी कि वो हैक हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने दोनों की नकली प्रोफाइल बनाई। कुछ मिनट बाद कोई दरवाजा खटखटाता है और वोंग के खोलने पर उसे जिमांग का जुड़वा भाई जिवांग मिलता है। लड़ाई छिड़ जाती है और वोंग उसे निहत्था कर देता है।
पर जीवांग दूसरी बंदूक से गोलियां चलाता है। ओंग छिप जाता है और गोलियां रुकने पर फिर लड़ाई जारी रखता है, जिससे फर्नीचर टूट जाता है। जिमांग स्क्रीन पर लड़ाई देखता है, पर वो बिल्कुल भी परेशान नहीं, क्योंकि ये तो उसकी ही योजना थी। डिनर पर उसने चू का फोन हैक कर लिया और अब वो पुलिस स्टेशन के कैमरे देख सकता है। सड़क के पार की टीम लड़ाई नहीं देख पाती, क्योंकि जिमांग उन्हें फिर से नकली फुटेज दिखा रहा है। जैसे ही उन्हें शक होता है, चू अंदर चली जाती है, जबकि वे उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसलिए वे जांच के लिए बाहर भागते हैं। जिमांग अपने भाई को बताता है कि पुलिस आ रही है, इसलिए जिवांग वोंग को छिपने पर मजबूर करने के लिए गोलीबारी शुरू कर देता है। फिर वह भागने के लिए खास केबलों का इस्तेमाल करके बालकनी और खिड़की से कूद। अगले दिन निगरानी टीम वापस सड़क पर आ जाती है। वही बाकी पुलिसकर्मी लॉन्ग के अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं। वहां उन्हें बबल रैप से भरी कैबिनेट मिलती है और वोंग समझ जाता है कि यह सुडोकू पहेलियों से जुड़ा। अचानक एक ट्रक वैन से टकराता है और उसे लुढ़काकर पुलिस बिल्डिंग में घुसा देता है। ट्रक 2 टुकड़ों में टूट जाता है और वैन को दोबारा टक्कर मारकर सबको बेहोश कर देता है। फिर भाड़े के सैनिक हमला करने बाहर आते ही पुलिस वाले मारे जाते हैं और बम पुलिस की गाड़ियां उड़ा देते हैं। जुमा समझ जाती है कि यह ध्यान भटकाने की चाल है और निगरानी टीम को लॉन्ग को ढूंढने के लिए सड़क पर ही रहने को कहती है। चू जाकर वोंग को कार से निकालती है और बंदूक उठाकर अचूक निशाने से कई भाड़े के सैनिकों को मार गिराती है। जल्दी वोंग भी जाग जाता है और कमरे में आखिरी आदमी को नीचे गिराने के लिए चू के साथ मिलकर काम करता है। फिर वोंग समझाता है कि असल में वो सुडोकू पहेलियां ब्रेल भाषा थी, जिसे लॉन्ग ने बबल रैप का इस्तेमाल करके डिकोड कर लिया था। और चू से कहता है कि अब इंटेलिजेंस टीम से संपर्क करो, ताकि वे भी इस संदेश को डिकोड करने पर। बाकी भाड़े के सैनिक स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं और कई कमरों को उड़ा रहे हैं। इस बीच निगरानी टीम के 2 सदस्यों को एक परित्यक्त अनाथालय में लॉन्ग मिलता है। जुमा आदेश देने ही वाली थी कि पुलिस बिल्डिंग की लाइट चली गई और टीम का संपर्क टूट गया। उधर अनाथालय में लॉन्ग को कुछ गुंडे मिले और वो जिमांग की चाल समझ गया, पर वो अब भी एक जबरदस्त योद्धा है और अपने चाकू से एक साथ सारे गुंडों से लड़ लेता है। भले ही इस बीच उसे कुछ चोटें भी आती हैं, पर कोशिश नाकाम रही। उनमें भी लड़ाई होती है और संघर्ष के बाद चू भाड़े के सैनिक को खिड़की से फेंककर जीतती है। शुक्र है बैकअप आता है और पुलिस आखिर में लड़ाई खत्म करती है। अनाथालय में लॉन्ग एक घमासान लड़ाई के बाद सभी ठगों को मार डालता है। वह गुस्से में कैमरे पर चाकू तान देता है, लेकिन तभी जिवांग आकर बताता है कि यह उसी का आइडिया था। जिमांग घबरा जाता है क्योंकि उसके भाई का वहां होना प्लान में नहीं था। तभी जिवांग कहता है कि लॉन्ग को रखना खतरनाक है और लड़ने के लिए उस पर कूद पड़ता है। दोनों माहिर लड़ाके हैं और खिड़की से गिरने से पहले एक दूसरे पर कई बार हमला करते हैं। लॉन्ग उसका गला दबाता उससे पहले जिवांग अपने पेट में एक चाकू धंसा हुआ दिखता है। जिवांग जब चाकू से पलटवार की कोशिश करता है तो लॉन्ग उसे घुमाकर उसके पसंदीदा बेटे को मार देता है। पुलिस ने अनाथालय को घेरना शुरू कर दिया है, इसलिए रोते हुए जिमांग के पास योजनानुसार विस्फोटक चालू करने का ही चारा बचता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद जुमा वोंग और चू के सामने इस राज का खुलासा करती है कि पिछले मिशन के बाद सीईओ की सारी क्रिप्टो दौलत को सुरक्षित रखने के लिए उसने उसे पुलिस स्टेशन के सर्वर पर डाल दिया था। लेकिन जब वह यू की चोर पुलिस की वर्दी में बैकअप टीम बनकर आए और जब सब घायलों को बचा रहे थे तो उन्होंने तिजोरी लूट ली। अनाथालय के मलबे से लॉन्ग जिंदा निकलता है और जिवांग के लिए रोने लगता है। पुलिस के उसे घेरने पर वो सरेंडर कर देता है और सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेशन पर जुमा फिर से स्पाइस चालू करती है और कंप्यूटर जल्दी से चोरों वाली वैन को ढूंढ लेता है। पुलिस उसी होटल तक उनका पीछा करती है ताकि चोर अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए अलग हो जाए। लॉन्ड्री रूम में वोंग जिमांग की लड़ाई में तभी 2 चोर दखल देते हैं। वे जिमांग को भागने को कहते हैं और खुद वोंग से निपटते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर लड़ते हैं, इसलिए वोंग को टिके रहने में मुश्किल हो रही है। बाहर चू एक बड़ा कार्यक्रम देखकर अंदाजा लगाती है कि जिमांग जरूर भीड़ में छिप जाएगा, पर वो उसे ढूंढ नहीं पाती। पुलिस ट्रक में याओ ने लॉन्ग को फोन वापस देकर कहा कि वो जिमांग को फोन करे। बदकिस्मती से अपराधी के डिवाइस ट्रेस नहीं हो सकते, इसलिए चू को उस आदमी को फोन पर ही खोजना पड़ेगा। जिमांग समझ जाता है कि लॉन्ग उसके लिए वक्त ले रहा है और फौरन आगे बढ़ता है। ओम की सीख याद कर चू कैमरों की जांच करते एक आदमी को देख उसे ढूंढ लेती है। ठीक उसी पल जिमांग दूर से ही उसका ईयरपीस बंद कर देता है। इस बीच लॉन्ड्री रूम में ओंग एक औजार से एक चोर को बेहोश कर देता है और दूसरे को वॉशिंग मशीन में कैद कर देता है। पुलिस ट्रक में लॉन्ग ध्यान भटकाने के लिए फोन गिरा देता है और पुलिस से लड़ना शुरू कर देता है। वह एक अफसर का गैस ग्रेनेड चलाकर उस अफरा तफरी का फायदा उठाकर उन सभी को ढेर कर देता है। अपनी हथकड़ी हटाने के बाद लॉन्ग पुलिस को जिमांग के बारे में बताता है। जिनशियो चू को ढूंढता है और खोज जारी रखने से पहले उसे अपना ईयरपीस देता है। ओंग बताए गए हुलिये वाले आदमी पर कूदता है, पर वो जिमांग से कपड़े बदला हुआ एक आम नागरिक निकलता है। टीम से संपर्क न होने पर जिनशियो ट्रेन स्टेशन में घुस रहे जिमांग का पीछा करता है। बदकिस्मती से लॉन्ग उससे टकरा जाता है और उसे रोकने के लिए चाकू घोंप देता है। इसके बाद लॉन्ग जिमांग को पकड़ लेता है और उस पर चाकू से कई बार करता है और आखिर में उसी के चाकू से उस मरने से पहले जिमांग उसे क्रिप्टो पासवर्ड बताता है। जब पुलिस लॉन्ड्री रूम में दोनों को गिरफ्तार करती है तो चू को जिनशियो मिलता है, लेकिन वह भी मर जाता है। कुछ समय बाद पुलिस को लॉन्ग का कोई सुराग नहीं मिलता है क्योंकि चोरी के पैसे कहीं इस्तेमाल नहीं हुए हैं। ओंग बताता है कि वह एक पुराने जमाने का चोर है
इसलिए चू को एहसास होता है कि लॉन्ग को क्रिप्टो को बुनाने का कोई पता नहीं है। दोनों निगरानी करने के लिए वापस जाते हैं और जब वो खाना लेने बाहर होता है तो चू उस व्यवसायी को एक होटल में जाते हुए देखती है। वो उसका पीछा करती है और जानती है कि लॉन्ग ने पासवर्ड के बदले पैसे मांगे थे। उन्हें दोपहर में एक चाय घर में मिलना था। अपनी टीम का इंतजार करने के बजाय चू अकेले चाय घर जाती है और लॉन्ग उसे तुरंत पहचान लेता है। वह वक्त के लिए उसे बातों में उलझाती है और पुलिस इमारत घेर लेती है। लॉन्ग उन्हें सुन लेता है और पिछले दरवाजे से निकलने से पहले चू को फौरन बेहोश कर देता है और वोंग ने रास्ता पहले ही रोक दिया था। वोंग लॉन्ग से भिड़ जाता है जो चाकू से लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। दोनों को लड़ता देख ग्राहक घबरा जाते हैं और वोंग को भी कई चाकू लगते हैं। वोंग उसे धीमा करने को उबलता बर्तन फेंकता है और वे चायघर के औजारों से पूरे कमरे में लड़ते हुए फर्नीचर तोड़ते हैं। वे छोटे स्टोरेज एरिया में गिर जाते हैं और अब उन्हें घुटनों पर चलना पड़ता है। लॉन्ग जैसे ही अपने प्रतिद्वंद्वी को दोबारा चाकू मारता है वोंग उसे लात मारकर पीछे धकेलता है और उसके सिर पर बक्स। चू के होश में आते ही दोनों आदमी टूटते फर्श से नीचे मुख्य कमरे में आ गिरते हैं। लॉन्ग वोंग को मारने ही वाला था पर चू के पीछे से मारने पर वह पलटकर उसी पर हमला कर देता है। उसकी मदद करने दौड़े वोंग की झड़प में गर्दन कट जाती है। चू लॉन्ग को रोकने झपकती है जिसका फायदा उठाकर वो भाग जाता है और चू वोंग का घाव देखने लगती है। शुक्र है घाव इतना गहरा नहीं है कि उसकी जान चली जाए। फिर चू लॉन्ग को ढूंढने निकलती है। छोटी छोटी बातों को याद कर वो उसे ढूंढने में कामयाब होती है और टीम को लोकेशन भेज देती है। वे सब मिलकर सारी सड़कें बंद कर देते हैं और लॉन्ग को घेरने में कामयाब हो जाते हैं। जो फिर से चू पर कूदता है लेकिन लड़ाई के बाद वो इतना कमजोर हो चुका है कि चू उस पर आसानी से काबू पा लेती है। अब वो गिरफ्तार हो चुका है और सब जीत का जश्न मनाते हैं। तभी ये पता चलता है कि जिमांग और जिवांग का एक तीसरा जुड़वा भाई भी था जिसे बचपन में विदेशियों ने गोद लिया था। स्टेशन की सुरक्षा कैमरा रिकॉर्डिंग में पासवर्ड सुनने के बाद वह क्रिप्टो अकाउंट अनलॉक करता है और उस पैसे से वोंग, चू और लॉन्ग के सिर पर इनाम रख देता है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूले ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।